हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इसके मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। आज का सिलेबस रहेगा, पिछला क्लास में बतला दिए थे 3D में 5 क्वेश्चन बतला दिए थे। आज मैं 6 नंबर बतलाऊंगा, है ना। और जितना भी द्विगुतरी में 5 मार्क्स में पूछ लिया है अब तक सारा क्वेश्चन मैं बतलाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। कह रहा है सरल रेखा के समीकरण को प्राप्त करें। सरल रेखा के समीकरण को प्राप्त करें जो दोनों सरल रेखाओं x प्लस 1/-3 बराबर y माइनस 3/2 बराबर z प्लस 2/1, फिर कॉमा दूसरी सरल रेखा x/1 बराबर y माइनस 7/-3 बराबर z प्लस 7/2 पर लंब है और उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरती है। मतलब जो आपका सरल रेखा है ना, ये दोनों रेखाएं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरती है, साथ में ये दोनों रेखाओं पर लंब भी है ना। क्या है, दोनों रेखाओं पे लंब है। तो चलिए देखते हैं। हल दिया है कि पहली रेखा L1 क्या है, x प्लस 1/-3 बराबर y माइनस 3/2 बराबर z प्लस 2/1, ये हो गया। तथा दूसरी रेखा L2 जो है x/1 बराबर y माइनस 7/-3 बराबर z प्लस 7/2, ये है। तो इसको क्या कर लो, इसको समीकरण नंबर जो भी है इसको 1 मान ले, या चलो समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। प्रश्नानुसार इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन के लिए सबसे पहले क्या कर लो कि जब इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर गुजरेगा तो इसको तो प्रतिच्छेदन बिंदु को निकालना ही पड़ेगा। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन के लिए क्या करना है, माना कि x प्लस 1/-3 बराबर y माइनस 3/2 बराबर z प्लस 2/1 बराबर r मान लिए। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, यहाँ से कि जब x प्लस 1 है ना, तो इसको -3 को r से गुना करेंगे तो x प्लस यहाँ से क्या होगा, देखो x प्लस 1 बराबर -3 इंटू r, तो -3 r, इसलिए x क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 1 को इस साइड लाएंगे राइट साइड में, तो x बराबर क्या हो जाएगा -3 माइनस r 1 हो जाएगा, -3r माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो गया, यहाँ से x इक्वल टू -3r माइनस 1। इसी प्रकार y निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 2r, अब -3 राइट साइड में जाएगा तो 2r प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह z बराबर r माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी प्रकार जो रेखा L2 है ना, दूसरी रेखा की से क्या करेंगे, इसी प्रकार L2 की रेखा है, जो L2 रेखा है उससे क्या करेंगे, x/1 बराबर जो दिया हुआ है y माइनस 7/-3 बराबर z प्लस 7/2 बराबर लेमडा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना होगा आपको कि जैसे पहली रेखा के लिए किए उसी तरह दूसरी रेखा के लिए x बराबर 1 इंटू लेमडा फिर बराबर लेमडा, फिर यहाँ से क्या होगा ये कि y, देखो यहाँ से y माइनस 7 बराबर -3 लेमडा, दिस इम्प्लाई दैट y बराबर -3 लेमडा प्लस 7, ये आ गया। इसी तरह z बराबर 2 लेमडा माइनस 7 हो जाएगा, है ना। अब भी यहाँ से क्या करना है कि x सेम चीज़ है, यहाँ भी y सेम है, यहाँ भी z और z है। देखो z यहाँ भी, z यहाँ भी, एक y यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो क्या करेंगे, दोनों समान चीज़ हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यानी -3r माइनस 1 बराबर लेमडा, यहाँ से 2r प्लस 3 बराबर -3 लेमडा प्लस 7, यहाँ से r माइनस 2 बराबर 2 लेमडा माइनस 7, ये हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से तो प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए x, y तथा z का दोनों मान समान है, इसलिए यहाँ से जो बतला रहे थे वही काम किए, -3r माइनस 1 बराबर लेमडा। तो ये जो -3r है राइट साइड लाएंगे तो -3r क्या बन जाएगा +3r, तो 3r प्लस लेमडा और -1, समीकरण 3 मान लिए, इसको समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करना है कि y के लिए y बराबर 2r प्लस 3 बराबर -3 लेमडा प्लस 7, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, -3 लेमडा को इस साइड लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 2r प्लस 3 लेमडा बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, समीकरण 4। और z बराबर r माइनस 2 बराबर 2 लेमडा माइनस 7
अब यहाँ से 2 लेमडा को लेफ्ट साइड, -2 को राइट साइड ले जाएंगे, तो r - 2 लेमडा बराबर -7 + 2, तो -7 + 2 -5 समीकरण 5 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से क्या करना पड़ेगा आपको कि समीकरण 3 में 1 से तथा समीकरण 5 में 3 से गुणा कर घटाने पर, जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इस समीकरण 3 में 1 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 3 में 1 से गुणा करिए तो 3r + लेमडा और -1 ही होगा। लेकिन समीकरण 5 में 3 से गुणा करेंगे तो देखो 3r - 6 लेमडा, 3r - 6 लेमडा बराबर -15। तो इसको उसके बाद घटा देंगे, है ना, घटा दिए, उसके बाद 3r कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 6, ये वाला 6 लेमडा + लेमडा 7 लेमडा बराबर +15 - 1 14 बराबर 2 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से ये जो लेमडा बराबर 2 है, अब लेमडा बराबर 2 को यहाँ पर रखेंगे x और y, लेमडा बराबर 2 x और y का x y z के मान में रखेंगे। देखो यहाँ से x y z के मान में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x, यहाँ से देखिए x वाला लेमडा आया है तो लेमडा की जगह 2, तो x वाला 2 आ जाएगा। y बराबर -3 लेमडा + 7 आया है, तो लेमडा की जगह जो वैल्यू आया उसको रख देंगे, तो -3 × 2 + 7 तो 1 हो जाएगा। इसी तरह z बराबर 2 लेमडा -7, तो लेमडा की जगह क्या रख दें, 2 रख देंगे, क्या होगा 2 × 2 - 7 यानी 4 - 7 बराबर -3, यानी x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -3, ये आपका प्रतिच्छेदन बिंदु निकल गया। यानी दोनों रेखा जो दिए गए, दोनों रेखाएं हैं उसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकल गया है। अतः रेखा L1 तथा L2 का प्रतिच्छेदन बिंदु 2 1 - 3 है। ये क्या निकल गया, प्रतिच्छेदन बिंदु निकल गया। ठीक है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, इस प्रतिच्छेदन बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की घातीय समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से x - 2 बटे बराबर y - 1 बटे b बराबर z + 3 बटे c, ये समीकरण 6 हो गया। यही आपका हो गया। अभी तक यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि ए बी सी आपको पता नहीं है, ए बी सी है क्या, ए बी सी जो है इसका दिक् के अनुपात है, जो आपका जो समीकरण आया रेखा की उसका दिक् अनुपात है। और जानते हैं कि ये जो समीकरण, ये जो रेखा है, रेखा 6 है, रेखा L1 और L2 के लंबवत है। ये जो रेखा है क्या है, L1 और L2 के लंबवत है। तो लंबवत है इसका मतलब क्या हो जाएगा, लंबवत है इसका मतलब क्या होगा कि इसका दिक् अनुपात, उन दोनों के दिक् अनुपात के गुणनफल का योग 0 हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए क्या होता है, यहाँ से ये जो है देखिए यहाँ से, तो a × -3 + 2b + c, ऐसा क्यों, देखिए यहाँ से जो आपका a आया है, देखो -3 उसका दिक् अनुपात, जो समीकरण 6 है उसका दिक् अनुपात कितना, a b c है। इसका दिक् अनुपात, पहली रेखा का दिक् अनुपात कितना है, पहली रेखा का दिक् अनुपात जो है कितना है, -3 2 1 फिर 1, फिर दूसरी रेखा की L1 -3 2। अब इसमें a से गुना, इसमें b से, इसमें c से, फिर इसमें a से गुना, इसमें b से, इसमें c से, इस गुना करके जोड़ने पर इसका गुणनफल 0। क्यों गुणनफल 0, इसलिए क्योंकि क्या है, लंब है, ये दोनों रेखाओं पे क्या है, लंब है। तो लंब है तो रेखा 1 2 और 6 से क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए -3 a × -3 + b × 2 या 2 × b + c × 1 बराबर 0, यानी -3 + 2b + c = 0, समीकरण 6 हो जाएगा। और a × 1 + -3 × b + 2 × c, तो इसको गुना करने पे a -3, अच्छा 0 क्यों करें, इसलिए 0 कर रहे हैं क्योंकि जो छठी ये जो लाइन है, जो आपका अभिष्ट रेखा आया है समीकरण, वो इस पहली रेखा के लंबवत है। तो जब इसकी रेखा के लंबवत होगा तो इसका मतलब इसका जो दिक् अनुपात होगा, इस रेखा का जो दिक् अनुपात है, और जो यहाँ से जो छठी रेखा आया है उसका दिक् अनुपात क्या हो जाएगा कि गुणनफल का जो योग हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0। जैसे होता है ना कि b1 वेक्टर और लंबवत b2 वेक्टर अगर हो जाता है तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बराबर 0, क्योंकि लंबवत है। तो यानी a1 b1 + a2 b2 +
C1 C2 बराबर 0 है ना, ये हो जाता है। ये जब लंबवत रहता है तो क्या है, A1 क्या है, पहली A1 B1 फिर A1 B1 C1 क्या है, पहली रेखा का दिक अनुपात है। तो पहली रेखा -3 2 1, फिर क्या 1 -3 -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि सबसे पहले यहाँ से इसमें A से, इसमें B से, इसमें C से, तो इसी से एक समीकरण मिल जाएगा, फिर इसमें A से, इसमें B से, इसमें C से, फिर इससे एक समीकरण मिल जाएगा। तो जिससे समीकरण मिल जाएगा उसको समीकरण नंबर 7 मान लिए, देखो यहाँ। और जो इससे मिल जाएगा, इससे इसमें A से, इसमें B से, इसमें C से गुना करेंगे तो इससे जो समीकरण मिल जाएगा इसको समीकरण नंबर 8 मान लेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे, हाँ, समीकरण 7 और 8 के सोल्व करने पे क्या हो जाएगा A बटे 4 -3 इंटू 1। क्योंकि देखो यहाँ से जब A को बाहर निकलेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है कि 2 का C से और फिर C का गुणांक B के गुणांक से गुना करके यहाँ से हो जाएगा। क्लियर? जैसे देखो यहाँ से देखो -3A प्लस 2B प्लस C बराबर 0, और यहाँ से क्या है A -3B प्लस 2C बराबर 0। अब A को ऊपर लिख रहे हैं तो 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 1 -3 इंटू 1। ठीक, इसी तरह -B, तो -B यानी 2, यहाँ से क्या जाएगा 2 इंटू -3 -6, और -1 इंटू 1 तो -1 बराबर C बटे, यहाँ से इसका C बटे, यहाँ से -3 यानी 9 -2 इंटू 1 -2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि A बटे 7, अब -7 हो गया तो माइनस कैंसिल, तो C बटे 7 बराबर के मान लिए, इतना आ गया, इसको क्या मान लिए तो A का मान इतना आ गया, B का मान इतना, C का मान इतना। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 6 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x - 2 बटे 7 के बराबर y - 1 बटे 7 के बराबर z प्लस 3 बटे 7 के। तो के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हटा दिए, है ना। करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको जो आ गया x - 2 बाई 7 बराबर y - 1 बाई 7 बराबर z प्लस 3 बाई 7। या तो आंसर आपको ये होगा, या तो 7 को काट कर यहाँ 1 1 1 कर देंगे, है ना। तो कटेगा ना, फिर ये कटेगा तो 1 1 1, है ना। दोनों आंसर सेम ही है, या तो आंसर है या तो आंसर है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब कह रहा है इस तरह का भी सवाल भी 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं, बेबी आई क्वेश्चन है ये सारा का सारा, है ना। अगर हल जो आपको 3D में 8 से 10 क्वेश्चन बतला रहे हैं आपको, है ना, इसको क्या करना है, बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 मार्क्स नहीं छूटेंगे, है ना। तो चलिए देखा जाए। तो यहाँ से पहली रेखा ये हो गया, तो पहली रेखा देखो, अब हम यहाँ से शॉर्ट थोड़ा सा कर रहे हैं, आप लिख लीजिएगा क्या लिखना है आपको कि दी गई रेखाएं हैं, क्या दी गई रेखाएं हैं, तो रेखा 1 रेखा 2 हो जाएगा। उसके बाद दी गई रेखाएं हैं, तो यहाँ से पहली रेखा से क्या हो जाएगा, पहली रेखा से A1 वेक्टर जो हो जाएगा, यहाँ से A1 वेक्टर पहली रेखा से 3i प्लस 4j, यहाँ से प्लस जो ऊपर x प्लस 1 है, तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, तो माइनस k कैप हो जाएगा। B1 कितना हो जाएगा, B1 वेक्टर हो जाएगा आपको यहाँ से 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ये हो गया। दूसरी रेखा से इस रेखा से क्या हो जाएगा आपको, इस लाइन से जो है आपको हो जाएगा A2 वेक्टर बराबर i हो जाएगा और प्लस 3j और प्लस k कैप। इसी तरह B2 वेक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस i प्लस 3j कैप और प्लस 2k कैप हो जाएगा।
न्यूनतम दूरी लघुत्तम दूरी की फॉर्मूला क्या होता है? दो रेखाओं की लघुत्तम दूरी क्या होगा? लघुत्तम दूरी कहें या न्यूनतम दूरी कहें, बात वही। लघुत्तम दूरी क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या हो जाता है? होता है आपको b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डिवाइडेड बाई b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड, फिर टोटल का मॉड। ये हो जाएगा, है ना? ये होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से सबसे पहले तो i में से a2 है ना, तो i में से 3i तो माइनस 2i, फिर यहाँ से 3j माइनस 4j माइनस j, फिर k कैप माइनस k तो प्लस 2k कैप हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से आपको ये हो गया, यानी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर यहाँ से निकल गया, है ना? कितना? माइनस 2i माइनस j प्लस 2k कैप। इसी तरह b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से? चलो i j और k, और i j k हो गया यहाँ से। और b1 कितना है? b1 आपको b1 i का गुणांक 2 और j का गुणांक 1 और k का गुणांक माइनस 3। इसी तरह b2 i का गुणांक माइनस 1, j का गुणांक 3 और k का गुणांक 2, है ना? बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से बराबर में आप लिख सकते हैं यहाँ से कि i को बाहर, j को बाहर, k को बाहर निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स मेथड से। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर तो 11, कैसे? i को बाहर, ये गया तो 2 दूना 4, सॉरी 2 × 1 2 और माइनस प्लस 9 तो 11 i हो जाएगा, 11 i कैप। फिर यहाँ से ये हो जाएगा माइनस j कैप। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये गया तो माइनस 2 दूना 4 और 4 और माइनस 3 माइनस j हो जाएगा। और यहाँ से फिर k प्लस k, यहाँ से ये गया तो 3 दूना 6 और प्लस 1 7 k हो गया। क्लियर? तो यहाँ से इतना निकल गया। अच्छा, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 11 है 121 प्लस 1 और प्लस 49, टोटल को कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपको 171, ये हो जाएगा, है ना? और 50 70 71, ठीक है। अब इसको, इस सारे डाटा को, ये जो डाटा है इस डाटा को यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कितना है? 11i माइनस j कैप प्लस 7k कैप डॉट a2 वेक्टर माइनस 7 वेक्टर कितना है? माइनस 2i माइनस j प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कितना है? 11i माइनस j कैप और प्लस 7k कैप का अमाउंट है, फिर टोटल का अमाउंट है। जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 गुना 2 कितना हो जाएगा? 11 गुना 2 और माइनस 22 कितना? माइनस 22, 11 गुना 22, फिर प्लस 1, फिर 7 दूना 14 प्लस 14 अमाउंट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 171, तो 14 15 कितना? 7 माइनस 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 171। इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? -7 का अमाउंट कितना? 7, तो 7 बटे स्क्वायर रूट ऑफ
171 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई, इकाई, इकाई है ना, क्या इकाई, यानी इसका इकाई क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जो दूरी है ना, दूरी का मात्रक को तो या तो मीटर में होता है या तो सेंटीमीटर है ना, तो इसीलिए इसमें तो डिसाइड नहीं किया गया है कि इसका मीटर होगा कि क्या होगा, तो इसलिए इसको केवल इकाई लिखा जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 7 नंबर हो गया। अब जो है 8 नंबर देखते हैं। अब देखो 8 नंबर में वही काम है, 8 नंबर में वही काम है। यहाँ से 8 नंबर में कह रहा है दोनों के बीच लघुत्तम दूरी, तो यहाँ से A2 कितना है, A2 वेक्टर सॉरी A1 वेक्टर पहली रेखा से, इस रेखा से देखिए, इस रेखा से A1 वेक्टर कितना है, A1 वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। फिर B1 वेक्टर कितना है, B1 वेक्टर यहाँ से आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इसी तरह A2 वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से A2 वेक्टर बराबर A2 वेक्टर बराबर यहाँ से हो जाएगा 2i माइनस j माइनस k कैप, और B2 वेक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 2k कैप। ये हो जाएगा क्लियर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ से भी क्या होगा, न्यूनतम दूरी दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाई B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल, तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2i माइनस आई कितना हो जाएगा आई कैप माइनस जे और माइनस 2j माइनस 3j कैप। फिर यहाँ से माइनस के यहाँ माइनस के और माइनस के माइनस 2k कैप हो जाएगा क्लियर। अब जो है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, तो आई जे और के ये हो जाएगा। तो आई जे के, तो B1 कितना हो गया आपको, B1 है B1 आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -1, के का गुणांक 1। इसी तरह आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 1 और के का गुणांक 2, ये हो जाएगा। अब इसी को करेंगे, अब निकालिए इसको B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 जो आएगा आपको कितना आ जाएगा, ए गया तो -2 और -1 -3i हो जाएगा, -3i। फिर यहाँ से जे ए जाएगा तो 2 - 2 ए तो 0 जे हो जाएगा। फिर यहाँ से के को बाहर निकालेंगे तो ए और ए जाएगा, तो 1 + 2 यानी +3 के कैप हो जाएगा क्लियर। ये मिल गया आपको B1 क्रॉस B2। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 9 प्लस 0 प्लस 9 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 18। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकल गया। अब यहाँ से इस डाटा को क्या कर देंगे, इस डाटा को यहाँ पर रखना पड़ जाएगा, तो रखिए इस डाटा को यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा इस डाटा को, तो चलिए देखिए बराबर यहाँ से ये जो है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कितना, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर जो हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 की वेक्टर कितना -3i प्लस 3k कैप, ये है क्रॉस नहीं डॉट है ना, तो डॉट होगा सॉरी डॉट। फिर A2 वेक्टर -7 वेक्टर कितना है आई कैप -3j -2k कैप
ये है डिवाइडेड बाई b1 वेक्टर कॉस b2 वेक्टर यानी माइनस 3i प्लस 3k कैप का मॉड टोटल का मॉड बराबर। जब इसको डॉट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3i कितना हो जाएगा -3 और प्लस 3k -2k -6k प्लस 3k -2k तो -6k तो a डॉट के बन यहाँ से a डॉट मॉड लग जाएगा फिर बटे स्क्वायर रूट ऑफ 18 हो जाएगा। क्लियर। तो ए जो हो जाएगा कितना हो जाएगा -6 -3 कितना -6 -3 -9 का मॉड 9 तो 9 बटे कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80 बराबर। यहाँ से और क्या कर सकते हैं 9 बटे रूट 18 को आप 3√2 कर सकते हैं 3 गया बराबर 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इकाई हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या हो गया 9 नंबर हो गया क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन ये सब सारा। चलिए 7 नंबर हो गया। अब 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर हो गया अब 8 नंबर पे आते हैं। तो 8 नंबर सवाल देखिए यहाँ से कह रहा है एक सरल रेखा किसी घन के विकर्ण के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। क्या बनाती है अल्फा बीटा गामा और डेल्टा कोण बनाती है। तो सिद्ध करें कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा और 4/3 लाना है आपको। तो सबसे पहले एक घन बनाइए। चलिए एक घन बना लेंगे यहाँ पे। और घन का जानते हैं कि घन का जो ईज होता है क्या होता है समान होता है। तो ए तो यहाँ से माना कि यहाँ पे माना कि घन का शीर्ष ओ मूल बिंदु है जहाँ से OA OB तथा OC गुजरता है। अच्छा ये क्या है एक घन है तो घन है तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर A ही होगा है ना। अब इसके बाद क्या करना है कि इसका जो है शीर्ष बिंदु निकालेंगे। तो शीर्ष बिंदु निकालने के लिए देखो जब ये वाला A है घन है तो ये भी हो जाएगा सारा घन बराबर हो जाएगा सारा किनारा बराबर हो जाएगा। ये भी ये भी यहाँ से यहाँ भी मतलब सारे जो जितना भी किनारे ईज है ना ये हो जाएगा। ये किनारे की लंबाई कितना ये हो जाएगा। तो चलिए इन बिंदु के लिए तो चलने वाला नियम था सीखिए मूल बिंदु से चलना शुरू कर देंगे और जिस एक्सिस पे चलेंगे वो वैल्यू हो जाएगा। यहाँ देखो वो एक चल रहे हैं एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस कितना चल रहे हैं ये लंबाई फिर एक किस पे चल रहे हैं एक चल रहे हैं आपको बाई एक्सिस पर ये भी ये चल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन चले एक्स एक्सिस चले और बाई एक्सिस चले। तो एक्स एक्सिस कितना ए बाई एक्सिस की लंबाई कितना ए। अब जेड तो चल नहीं तो जेड नहीं चले तो इसका मतलब 0। चलो अब यहाँ से मूल बिंदु से चलना शुरू की ये चल रहे हैं कितना चले ये चले कौन सा एक्सिस बाई एक्सिस तो केवल बाई एक्सिस का वैल्यू होगा जो नहीं चले उसको 0। तो एक्स 0 ये फिर जेड 0। इसी तरह देखिए यहाँ से एल तक पहुँचेंगे तो एल तक पहुँचे पहले पी तक पहुँचे तो पी ए चले फिर बाई चले फिर जेड चले यानी तीनों एक्सिस चल रहे हैं। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए और ए है ना ए। इसी तरह एल कितना हो जाएगा मूल बिंदु से चलिए कितना चल रहे हैं बाई चल रहे हैं फिर क्या चले जेड चले तो यानी एक्स नहीं चल रहे थे 0 और ए हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा सी हो जाएगा केवल जेड चलेंगे तो जेड ए मूल बिंदु से चलिए तो केवल जेड चल रहे हैं तो जेड केवल जेड का मान हो जाएगा केवल बाकी सब 0 तो 0 ए। एम कितना हो जाएगा यहाँ से एम हो जाएगा तो देखिए ए चले कितना ए तो ए का ए
ओ ए कितना चले, फिर एक्स चले, फिर क्या चले, जेड चले। तो यहाँ से जो जेड हो जाएगा, एक्स ए हो गया, बाई 0 और जेड ए हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से ये चलेंगे, ए हो गया, ए 0 0, यानी जिस एक्सिस में चलेंगे केवल उसी का वैल्यू रखेंगे, जो जिस एक्सिस को नहीं चलेंगे उसका वैल्यू नहीं लिखेंगे, उसका वैल्यू 0, है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर माना कि घन की विकर्ण की बात करेंगे। घन का विकर्ण है कौन कौन है, देखिए यहाँ से आपको OP हो जाएगा, OP, फिर AL हो जाएगा, फिर CN हो जाएगा, फिर BM हो जाएगा। OP AL CN BM घन का विकर्ण है। क्या है, घन का विकर्ण है। जब घन का विकर्ण है तो घन का विकर्ण है कौन कौन, CN एंड OP, ये सब सारा क्या है, AL BM, ये सब क्या है, घन का विकर्ण है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, अब जो ये रेखा है ना, ये रेखा की बात करें तो एक देखो OP AL CN BM ये सब क्या है, एक प्रकार की रेखा है, तो भुजा है ना, भुजा या रेखा कहूँ तो विकर्ण जो है, विकर्ण OP AL CN BM क्या है, एक प्रकार की रेखा है। तो इस रेखा के लिए क्या करेंगे कि आपको क्या करना होगा कि दिक् कोसाइन निकालिए। तो दिक् कोसाइन यहाँ से क्या आ जाएगा, विकर्ण OP का दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन L बराबर जो हो जाएगा OP के लिए, तो देखिए यहाँ से OP इसका निर्देशांक 0, 0, 0 है, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0, 0 होता है। तो यहाँ से इसका O कितना है आपको, 0, 0, 0, और P कितना है, P आपको है P कितना है, A और A है ना, ये है। हाँ, अब यहाँ से आपको क्या करना होगा कि तो OP का दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, होता है ना कि x2 माइनस x1 बटे OP वेक्टर का मॉड L बराबर ये हो जाता है। तो x2 माइनस x1 तो a माइनस 0 ये हो जाएगा, अब बटे a माइनस 0 बटे इसका OP वेक्टर का मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर a बटे डिवाइडेड बाई a3, यहाँ से कितना 3a स्क्वायर है ना। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट L और क्या हो जाएगा, a बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3, a और a गया बराबर 1/√3 ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या होगा कि इतना करने के बाद L मिल गया, इसी प्रकार M भी क्या हो जाएगा, M a बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये गया बराबर 1/√3, N भी इसी तरह a बटे स्क्वायर रूट ऑफ a√3 ये गया बराबर 1/√3। यहाँ से जो दिक् कोसाइन आ गया OP की, तो OP का इसलिए OP का दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, दिक् कोसाइन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/√3 और 1/√3, ये आपका दिक् कोसाइन हो गया LMA। तो यहाँ पर आपको
एक विकर्ण का डिटेल्स में निकाल कर बतला दी कि दिक कोसाइन कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा ना, प्रत्येक विकर्ण का, विकर्ण AL CN BN, प्रत्येक विकर्ण का क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिक कोसाइन निकालना होगा। क्लियर? तो चलो प्रत्येक विकर्ण का दिक कोसाइन निकालते हैं। प्रत्येक विकर्ण का दिक कोसाइन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, विकर्ण 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 एल का दिक कोसाइन क्या हो जाएगा, एल का दिक कोसाइन हो जाएगा -1/√3, -1/√3, 1/√3 और 1/√3, ये हो जाएगा, है ना। फिर विकर्ण OP हो गया, एल हो गया, विकर्ण CN का दिक कोसाइन क्या हो जाएगा, इसका दिक कोसाइन जो हो जाएगा CN का जो दिक कोसाइन यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3, कॉमा -1/√3। फिर विकर्ण एल हो गया सी BM का दिक कोसाइन क्या हो जाएगा, विकर्ण BM की 1/√3, फिर कॉमा -1/√3, BM की -1/√3, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से कॉमा 1/√3, यानी यहाँ से LMN। तो पहले इसको देखो, शुरुआती में जो किए थे यहाँ पर देखिए, इसके लिए LMN है ना, तो यहाँ पर L1 M1 N1, तो यहाँ से आप L1 कर सकते हैं, तो यानी L1 हो गया, M1 हो गया, N1 हो गया, है ना। तो इसी प्रकार L2 M2 N2, L3 M3 N3, फिर L4 M4 N4, है ना। ये आप काम कर सकते हैं। अब जो है क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि L M N दी गई रेखा की दिक कोसाइन है, क्या है, दिक कोसाइन है जो OP AL BM तथा CN के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा तथा डेल्टा कोण बनाती है। क्लियर? यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये होता है कि नहीं होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कॉस अल्फा आपका क्या हो गया, L1 L हो गया, L2 कितना, L2 आपको यहाँ से 1/√3 प्लस M1 कितना, M हो गया, M1 M गुना, और M2 कितना 1/√3 प्लस N1 कितना, N1 N हो गया गुना, और N2 कितना 1/√3, तो 1/√3 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है कि इसी को बराबर करेंगे, L/√3 प्लस M/√3 प्लस N/√3 बराबर L प्लस M प्लस N/√3, M लिया, है ना।
इसी प्रकार कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा बराबर कॉस बीटा बराबर जो हो जाएगा आपको L1, फिर यहाँ से L को इससे, फिर M को इससे और N को इससे गुना करेंगे तो कॉस बीटा मिल जाएगा, है ना। जैसे OP है ना, OP कॉस अल्फा OP L के लिए इसको L से, इसको M से, इसको N से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस बीटा बराबर L प्लस M माइनस N हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस बीटा बराबर माइनस L, हाँ तो माइनस L प्लस M प्लस N बटे √3 ये मिल जाएगा कॉस बीटा। इसी तरह कॉस गामा क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो कॉस गामा में क्या हो जाएगा कि इस वाला L को किससे, इस वाला L को इससे, M को इससे, N को इससे गुना करेंगे। गुना करने पे आपको क्या मिल जाएगा, गुना करने पे आपको मिल जाएगा कॉस गामा इक्वल टू L माइनस क्या हो जाएगा L माइनस M प्लस N बटे √3, है ना, ये हो जाएगा। फिर कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस डेल्टा हो जाएगा, कॉस डेल्टा जो मिल जाएगा इसी प्रकार किससे, तो यहाँ पे कॉस डेल्टा CN के लिए तो L को इससे, M को इससे, N को इससे, CN के लिए तो CN के लिए क्या करेंगे कि L प्लस M माइनस L प्लस M प्लस N माइनस N बटे √3 ये हो जाएगा ना। फिर जी तो यहाँ से ये हो गया। अब क्या करना है कि ये RHS लेके चलिए अब RHS बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर कॉस स्क्वायर, कॉस की जगह जो आपका वैल्यू आया है क्या है L प्लस M प्लस N बटे √3 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ से कॉस बीटा कितना है माइनस L प्लस M प्लस N बटे √3 का होल स्क्वायर प्लस गामा कितना है L माइनस M प्लस N बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से भी L प्लस M माइनस N बटे स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सभी को देखो √3 यहाँ से √3 है तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर बटे 3 प्लस यहाँ से फिर क्या हो जाएगा माइनस L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर बटे 3 प्लस यहाँ से L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर बटे 3 प्लस L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर बटे 3। तो यहाँ से 1/3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर में L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस माइनस L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L माइनस M प्लस N का होल स्क्वायर प्लस L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, अब सभी को A प्लस यहाँ से क्या करना है A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे सही फॉर्मूला पे तो आपको क्या हो जाएगा 1/3 यहाँ से 4 1 2 3 4 है ना तो 4 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर मिल जाएगा। इसको तोड़ के देखो, इसको स्टेप को हम खा रहे हैं यहाँ पे, आपको क्या करना है इस स्टेप को तोड़ना है ना। हम शॉर्ट मारे तो इस स्टेप को तोड़िएगा ना तो आपको ये आ जाएगा। तो आप पता है ना कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है, क्लियर। तो यहाँ पर 1 रखने क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा 1/3 गुना 4 गुना 1 बराबर 4/3 बराबर क्या आ गया RHS, है ना। यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया है, क्लियर, प्रूव्ड हो गया। तो यही था आपको प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन, है ना। अब तक इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइए, आपको डर खत्म हो जाएगा
और कॉपी को बढ़िया से रिवीजन कीजिए, बारी बारी से खूब रिवीजन कीजिए 2 दिन, है ना। 2 तारीख तो एग्ज़ाम है, खूब प्रैक्टिस कीजिए। कॉपी में जो आपको बताएगा वो सारा फार्मूला याद रहना चाहिए, प्लस ये जो 8 से 9 क्वेश्चन बता दिए इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके जाइए, आपसे 3D का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर? थैंक यू।